विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं और इस बीच राज्य का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म होता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अन्वंशिका। चुनाव से पहले और मतगणना शुरू होने से पहले ही दोनों बड़े राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी ने सियासी हलचल को चरम पर पहुंचा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने मतगणना को लेकर लगातार चेतावनी जारी की है और आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल के नाम पर मतदाताओं और अधिकारियों को डराया जा रहा है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि पिछले चुनावों की तरह इस बार भी करोड़ों लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया है, लेकिन एग्जिट पोल और आंकड़ों के माध्यम से जानबूझकर पार्टी की सीटें कम दिखाई जा रही हैं, जिससे मतदाताओं और जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। पार्टी ने इसे एक साजिश बताया है और चेतावनी दी है कि यदि मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो राज्य में हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम ने दावा किया है कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि बीते 5 सालों में उन्होंने जनता के बीच रहकर विकास कार्य किए हैं और जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी की मेहनत और जनता का समर्थन साफ साफ दिख रहा है। महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत्य आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जिट पोल और आंकड़ों के जरिए विपक्षी दल मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी ने मतगणना से पहले साफ कहा है कि अगर 4 करोड़ 98 लाख लोगों ने मतदान किया है तो पार्टी को केवल 50 से कम सीटें कैसे दिखाई दे रही हैं। ये एक गंभीर प्रश्न है। पार्टी ने यह भी चेतावनी दी है कि मतगणना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हेराफेरी को राज्य और समाज सहन नहीं करेगा और बिहार में ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पार्टी ने नेपाल और बांग्लादेश जैसे नजारों का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि मतगणना में कोई गड़बड़ी सामने आई तो या तो उम्मीदवार बाहर आएगा या अधिकारी बाहर आएगा। आरजेडी नेताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर्स और संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा है कि बिहार में पहले जैसा नजारा दोबारा नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने आरजेडी की इस बयानबाजी पर कड़ा और सख्त जवाब दिया है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में कानून का राज है, गुंडा राज नहीं। उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाया है कि वो हार की हताशा में मतदाताओं का अपमान कर रही है और बिना आधार के बयान देकर राजनीतिक माहौल को गरमा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मतगणना निष्पक्ष तरीके से होगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी या दबाव को सहन नहीं किया जाएगा। अब बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 122 है। ऐसे में हर एक सीट और हर एक मत की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतगणना से पहले राजनीतिक तनाव, एग्जिट पोल विवाद और आरजेडी और साथ ही साथ बीजेपी के बीच बयानबाजी ने राज्य की सियासत को और संवेदनशील बना दिया है। जनता की निगाहें अब 14 नवंबर को जारी होने वाले चुनाव नतीजे पर टिकी हैं। दोनों पक्षों के समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक इस दिन को लेकर गंभीर हैं और राज्य में शांति, सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की अपीलें लगातार जारी हैं। इस राजनीतिक हलचल के बीच ये चुनाव बिहार के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले 5 साल की सरकार और राज्य की दिशा का निर्धारण यही चुनाव तय करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।